नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। अगर आप अपने हृदय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, इसके होने के प्रमुख कारण क्या हैं, अपना बचाव आप कैसे करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल के समय में हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका प्रमुख कारण जो है वो है हमारी जीवन शैली। घर में बहुत ज़्यादा तनाव है, व्यापार में बहुत तनाव है, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके हृदय की जो धमनियां हैं उनमें रक्त संचार बराबर तरीके से यानी कि प्रॉपर नहीं होता है, तो आपको हार्ट अटैक की खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि आपके हृदय में धमनियों के द्वारा रक्त संचार बराबर मात्रा में नहीं होता, तो फिर आपको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अगर धमनियों में रुकावट आती है तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कई बार जो है आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, आपको ठीक से नींद ना आना, आपका ज़्यादा तला भुना खाना इसका प्रमुख कारण है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमेशा अपनी जीवन शैली को बहुत ही हेल्दी रखें। आपको कैसे पहचान होगी कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है? शुरुआती दिनों में आपको हृदय में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा। दर्द धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस अवस्था को डॉक्टर्स हार्ट अटैक का नाम दे देते हैं। अगर आपके हृदय में ब्लॉकेज जो है वो 70% तक है तो सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन अगर 70% से बढ़कर 80%, 85% या 90% तक जाती है तो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी करवाने की सलाह दी जाती है, जिसमें कि एक बॉल पेन में स्प्रिंग जैसी दवा को लपेटकर आर्टरी में डाला जाता है, जिसका बिल आपको लाखों में मिलता है। यह स्प्रिंग डालने के बाद कुछ समय के बाद आगे पीछे फिर से कचरा जमा हो जाता है और फिर से आपको ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा फिर से वहीं आ जाता है। तो अगर आप इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमारी बताई हुई इन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप अपने खाने में रिफाइंड तेल, डालडे का इस्तेमाल करते हैं तो आज से तुरंत बंद कर दें, क्योंकि ये आपके एलडीएल को और वीएलडीएल को बढ़ाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो नसों में ब्लॉकेज होगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो देसी गाय के घी का इस्तेमाल करें। देसी गाय का घी खाने से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं बनता है और आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। हमेशा छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, छिलके वाली सब्जियां बनाएं और सब्जियों को, दालों को अच्छे से धुलकर बनाएं। और ध्यान रखें कि कभी भी सब्जियों का छिलका ना उतारें, क्योंकि उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है, जो कि अगर आपके शरीर में नहीं जाएगा तो खाना आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर पेट में कचरा जमा होगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, वो अच्छी क्वालिटी की हों, उन पे किसी तरह का कोई पॉलिश ना हो। और सब्जियों को जब आप खाएं तो वो छिलके के साथ खाएं। रोटी हमेशा मोटे आटे की खाएं, यानी कि जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं वो मोटा पिसा हुआ हो, चाहे वो मक्का का हो, बाजरे का हो, जवार का हो, गेहूं का हो, चने का हो। अगर आप जो भी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, उसे हल्का दरदरा पिसवाएं और उसे आप जो है क्षारीय वस्तुएं ज़रूर खाएं अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, जैसे कि आंवला है, एलोवेरा है, और एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, या फिर फ्रेश पत्ता काट कर उसका जेल निकाल कर भी खा सकते हैं। सिर्फ आपको गूदा खाना है, ध्यान रखें, क्योंकि एलोवेरा का जो पत्ता होता है वो आपको पचता नहीं है, तो उसे नहीं खाना है कभी भी। अगर आप ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी भी जीवन में आपकी बाईपास सर्जरी ना हो, तो इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें। कई बार क्या होता है कि आपके हृदय में दर्द थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और आपको धीरे धीरे करके पेन बढ़ता चला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको आसपास कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो आप एक्नोनाइट 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक की दवा है। इसकी एक एक बूंद दिन में 3 बार 5-5 मिनट के अंतर से जीभ पर डालेंगे तो आपको 5-7 मिनट में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे बॉडी से निकालना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एकदम फ्रेश करना चाहते हैं, ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, तो छोटी मेथी का जो दाना होता है, छोटा दाना, तो जो कि बिल्कुल पीले रंग का होता है, उसका इस्तेमाल आपने करना है। बड़े वाले का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटा मेथी का दाना ले लीजिए आप 1 चम्मच, उसे किसी कांच के गिलास में 1 गिलास गर्म पानी लीजिए और उसमें भिगो कर रख दीजिए रात भर के लिए। सुबह के समय में आपने इस पानी को पीना है और साथ में मेथी को चबा चबा कर खाना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लगातार 1 महीने तक जब आप लेंगे तो आप चेक करा के देख सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको अच्छे से लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, तो लगातार आप इसे 3 महीने तक ले सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप फिर इसे कंटिन्यू रखें, तो बीच में 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर दें, उसके बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं 3 महीने के लिए। अगर आपको हार्ट डिसीज़ है तो आप मक्खन बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपको तरल चीज़ें पहले लेनी चाहिए और उसके बाद में कोई ठोस चीज़ लेनी चाहिए, तभी आपको वो ठीक से डाइजेस्ट होती है। आधा चम्मच अर्जुन की छाल के पाउडर को शहद या गुड़ के साथ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो इससे भी ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म होता है, आपकी जो धमनियाँ हैं वो क्लीन होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में इंसुलिन खून में नहीं जा पाता, जो है इंसुलिन बाहर से भी लेना पड़ता है। तो ऐसी अगर स्थिति है और आप इससे बचना चाहते हैं तो लौकी के रस का इस्तेमाल करें। बिना छिलका उतारे देसी लौकी जो बिना दवाई के उगाई गई हो, ऐसी किसी लौकी को आप ले लीजिए, उसको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता लेकर इसकी चटनी सी बना लीजिए और इसे जो है आपने 150 ml पानी में डालकर सुबह खाली पेट लेना है। ध्यान रखें इसमें आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आप शाम के समय में इसे ले रहे हैं तो इसमें 2-4 काली मिर्च और ऐड कर सकते हैं। इसे लेने के 40 मिनट बाद तक आपने कुछ नहीं खाना है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी जीवन में हार्ट अटैक नहीं होगा, और इन बातों का ध्यान रखते हुए आप हार्ट अटैक से बचे भी रह सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।